नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। टोटल 98,000 से प्लस वैकेंसी है। दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, साथ ही साथ जो है इसका जो अप्लाई जो है किस दिन से शुरू होगा, लास्ट डेट जो है कब तक रखा गया है, फॉर्म भरने में क्या पेमेंट लगता है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेबस क्या रखा गया है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022 से 23। यहां पर आप देख लीजिए 3 प्रकार की वैकेंसी है। यहां पर आप देख लीजिए पोस्टमैन का है, माली का है, मतलब माली का है, उसके बाद MTS का है। यहां पर आप देख लीजिए पूरा डिटेल्स जो है इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। दोस्तों बता दूं टोटल वैकेंसी है 98,083। कितना टोटल जो है 98,083, लगभग 1 लाख वैकेंसी है। यहां पर आप देख लीजिए पूरा डिटेल्स बताया जाएगा, आप देख लीजिए। और यह सबसे अच्छी वैकेंसी है और यह वैकेंसी सबसे अच्छी होती है, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए टोटल कितना है 98,083 वैकेंसी। अब देखिए इसमें 3 तरह का पोस्ट है। पोस्टमैन का है, माली गार्ड का है, MTS का है। पोस्टमैन का जो वैकेंसी है, मतलब पोस्टमैन में कितना टोटल वैकेंसी है 59,099 वैकेंसी है पोस्टमैन का, ठीक है। दोस्तों माली गार्ड का जो वैकेंसी है 1445 है। इसके बाद MTS का जो है 37,000, यहां पर आप देख लीजिए कितना है 37,539 है। और यहां पर आप देख लीजिए इन दोनों में जो है सबसे पहला स्थान इसका है, दूसरा स्थान इसका, तीसरा स्थान इसका। आप देख लीजिए सबसे ज्यादा वैकेंसी पोस्टमैन का है, दूसरे स्थान पे MTS है और तीसरे स्थान पे माली गार्ड है। यहां पर आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए पोस्टमैन का पूरा डिटेल बताया गया है, माली का, MTS का, ठीक है। एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। देखिए पोस्टमैन में जो है आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष, ज्यादा 27 वर्ष होना चाहिए। लेकिन ये तो सभी के लिए है, मतलब ये तो है सभी कैटेगरी वाले के लिए है, लेकिन कुछ कैटेगरी वाले को छूट मिलता है। जैसे कि अगर आप OBC है तो कम से कम 18 वर्ष, ज्यादा 23 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है। SC ST वाले का जो है कम से कम 18 वर्ष, ज्यादा 32 वर्ष उम्र होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास, अगर आप किसी भी बोर्ड से 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिए नॉलेज जो है कंप्यूटर का होना चाहिए। यहां पर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर ओपन करना, कंप्यूटर में थोड़ा उड़ा टाइपिंग करना, ये वो हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर दिया हुआ 10th पास GDS कैंडिडेट्स, मतलब जो है पहले से जो है डाक सेवक, मतलब ग्रामीण डाक सेवा में जो है पहले से जो काम कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर आप देख लीजिए वो भी भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। सिंपल भाषा में समझिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आप अप्लाई आंध्र प्रदेश के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आंध्र प्रदेश का लैंग्वेज आपको नहीं आता है। आपको आता है बिहार का जो लैंग्वेज होता है, हिंदी होता है, ठेठी होता है, ये अगर आपको आता है तो ये आना चाहिए, ठीक है। समझ लो, वैसे बिहार में हिंदी का मान्यता है तो हिंदी आपको आना चाहिए, ठीक है, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको आंध्र प्रदेश का फॉर्म नहीं फिलअप करना है, क्योंकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज मांगा गया है। आपको तो आंध्र प्रदेश में किस प्रकार से बोला जाता है वो तो आपको समझ में नहीं होगा, इसलिए आपको बिहार से ही भरना है। मतलब अपने एरिया का जो भी वैकेंसी है अपने एरिया में ही भरना है, समझ गए। चलिए यहाँ तक क्लियर है, लोकल लैंग्वेज आप समझ चुके हैं। DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए, ठीक है। और टू व्हीलर का जो है यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। कितना 2 व्हीलर का यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा, ठीक है। सैलरी की बात करें तो लेवल 3 में सैलरी जो आपका होगा कम से कम 21,700 और ज्यादा से ज्यादा जो है 69,100, ये जो आपका सैलरी होगा बेसिक सैलरी होगा, ठीक है। 21,700 से लेके 69,100 तक
इसके बाद जो है महंगाई भत्ता जो मिलता है, CA जो मिलता है वो आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक जो है मैंने आपको पोस्टमैन का पूरा डिटेल्स बता दिया। अब चलते हैं माली के डिटेल्स के तरफ। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए माली गार्ड में आप देख लीजिए एज कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है 27 वर्ष होना चाहिए। ये वैसे सभी कैटेगरी के लिए है, लेकिन कुछ कैटेगरी वाले को उम्र में छूट मिलता है। तो देख लीजिए ओबीसी वाले का जो है 18 से 30 वर्ष के बीच में रखा गया है, मतलब कम से कम 18 वर्ष, ज्यादा ज्यादा 30 वर्ष। ठीक है, SC/ST का जो है कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा ज्यादा 32 वर्ष रखा गया। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें, सेम एज पोस्टमैन, पोस्टमैन का जो भी क्वालिफिकेशन है यही क्वालिफिकेशन जो है माली गार्ड का भी रखा गया है। ठीक है, सैलरी की बात करें तो वही सैलरी लगभग है, देख लीजिए 21,700, यहां भी है 21,700 से लेके 69,100, और इसमें CA और DA महंगाई भत्ता यानी कि जो भी मिलता है वो आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए। इसके बाद हम समझते हैं MTS का डिटेल। ठीक है, MTS में जो है कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। कितना? 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 25 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। ये सभी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अब देख लीजिए जनरल, OBC, SC/ST जो भी होते हैं, EWS होते हैं, इन सभी के लिए जो है 18 से 25 वर्ष रखा गया है, लेकिन इनमें से कुछ कैटेगरी को उम्र में छूट दिया जाता है। तो देख लीजिए जैसे कि OBC वाले को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है, तो कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा ज्यादा OBC वाले का उम्र जो होना चाहिए 28 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, SC/ST वाले का जो है कम से कम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, इसके बाद जो है ज्यादा ज्यादा जो है 32 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में 10th और 12th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। MTS का फॉर्म भरने के लिए अगर आप 10th या 12th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक मैंने तीनों पोस्ट की जानकारी दे दी है। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पर एग्जाम होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम होगा या नहीं होगा, वैसे एग्जाम होगा ही नहीं। ठीक है, वैसे मेरिट के बेस पे, मतलब जिसका परसेंटेज ज्यादा है उस पे भी निकाल सकता है, लेकिन अब की बार जो है लगभग जो है मान लीजिए 30% ही चांस है कि वह जो है नंबर बेसिस पे निकालेगा, मतलब जिसका नंबर ज्यादा है मैट्रिक सब में, जिसका इन मैट्रिक और इंटर में ज्यादा जिसका नंबर है उसी का होगा। अब जो है बहुत ही कम चांस है, 30% ही उसका चांस है। 70% चांस की बात करें तो यहां पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम लेने से होता क्या है, मान लीजिए आप जो है मैट्रिक में, मान लीजिए मैट्रिक में आप कम ही नंबर लाए हुए हैं, लेकिन आगे चलकर आप कुछ मतलब ज्यादा मेहनत किए तो आपके साथ तो यहां पर गद्दारी हो जाएगा ना। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि नेता लोग होते हैं वो अपने स्टूडेंट को, वो अपने बेटे को, इन सभी का जो है नंबर बढ़वा देते हैं ऊपर से ही, तो उन सभी को जो है नंबर बेसिस पे फायदा हो जाएगा। इसलिए जो है यहां पर एग्जाम ही लिया जाएगा। एग्जाम लेने से यह भी पता चल जाएगा कि किसका स्टूडेंट, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ने के लायक है, जो आगे मेहनत करने के लायक है। एग्जाम टेस्ट से यही होगा। ठीक है, लेकिन अगर नंबर बेसिस पे निकालेगा तो बहुत लोग जो है घूस देके भी पास हो जाते हैं, मैट्रिक इंटर ये सब, तो वो सब जो है इसमें छाटा जाएंगे। ठीक है, एग्जाम होने के बाद। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम तो होना ही चाहिए, वैसे 70% संभावना है कि एग्जाम होगा ही। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहां तो एग्जाम होगा या नहीं मैंने आपको बता दिया। सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस में नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पर आपका कम से कम 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से तो क्वेश्चन रहेगा ही और दूसरा भी क्वेश्चन रहेगा, लगभग ये इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट जारी करेगा, मतलब एग्जाम होने के बाद जो है आपका कैसा क्या होगा सारा डिटेल आपका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम ही होगा, सिलेक्शन प्रोसेस का है, एग्जाम ही होगा और आपका जो भी होगा टेस्ट उस्ट हल्का फुल्का जो होता है बस वही होगा। ठीक ना, इसके बाद आप देख लीजिए स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल क्या है। जैसे कि आंध्र प्रदेश का जो यहां पर है टोटल 3563 पोस्ट है, जिसमें कि 2289 जो है पोस्टमैन का पोस्ट है। ठीक है, माली गार्ड का 108 है और MTS का 1166 है। ठीक है, असम की बात करें तो 1754 पोस्ट है, जिसमें पोस्टमैन का 934 है, माली गार्ड का 73 है और MTS का 747 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए पोस्ट टोटल कितना है, 975 है, पोस्टमैन का 663 है और माली गार्ड का 16 है और MTS का 346 है। ठीक है,
दिल्ली की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है दिल्ली में जो है 5590, कितना है 5590 है, जिसमें कि देख लीजिए पोस्टमैन का जो है 2903 है और माली गार्ड का 20 है और एमटीएस का 2667 है। और इसके बाद बिहार और यूपी अन्य सभी स्टेट वाले जो भी है इन सभी का जो है आपको जानकारी जो है वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको पूरा का पूरा लिस्ट देखने को मिल जाएगा। वहां से आप सारी जानकारी ले सकते हैं कि बिहार में कितना सीट है, मतलब बिहार में कितना वैकेंसी है, इन सभी का डिटेल आप जान सकते हैं। ठीक है, वैसे ऑल इंडिया की यह वैकेंसी है, तो मैंने 1 2 3 4 मैंने मतलब 4 स्टेट का यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और सभी स्टेट का जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया। और एग्जाम होगा या नहीं होगा, 30% चांस है कि नहीं होगा, लेकिन 70% चांस है कि एग्जाम होगा ही, उसको एग्जाम लेना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में लगभग जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।